दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, जल्द लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है चुनाव आयोग। आ गई संभावित तारीख। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहा है। इस बीच चुनाव आयोग के अधिकारी सोमवार से बुधवार तक जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। आपको बता दें कि फिलहाल एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरे के बाद गुरुवार या फिर शुक्रवार को लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने की संभावना है। अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को लगा बड़ा झटका। इस्तीफा देने के बाद मनीष खंडूरी बीजेपी में हो गए शामिल। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद मनीष खंडूरी ने शनिवार को बीजेपी का दामन थाम लिया। मनीष खंडूरी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस से इस्तीफे के बाद से ही उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थी। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में भी लगा जोर का झटका। 50 साल के बाद सुरेश पचौरी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में हो गए शामिल। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने शनिवार को बीजेपी का दामन थाम लिया। उन्होंने कांग्रेस छोड़ने की वजह गिनाते हुए कहा कि इसके पीछे पार्टी के कुछ राजनीतिक और धार्मिक निर्णय हैं। सुरेश पचौरी के कांग्रेस छोड़ने पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि भला 50 साल का रिश्ता भी ऐसे कोई तोड़ता है क्या। अगली बड़ी खबर, पूर्व विधायक अमन मणि त्रिपाठी कांग्रेस पार्टी में हो गए शामिल। महाराजगंज सीट से लड़ सकते हैं चुनाव। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश के नेता अमन मणि त्रिपाठी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। सूत्रों की माने तो वो यूपी की महाराजगंज सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। लोकसभा उम्मीदवारी के मद्देनजर इस हफ्ते यूपी कांग्रेस में 3 बड़ी ज्वाइनिंग हुई है। यूपी कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने 3 चेहरों को पार्टी का पटका पहनाकर कांग्रेस पार्टी में शामिल कराया है। अगली बड़ी खबर, पटना में गृह मंत्री अमित शाह ने आरजेडी को दे डाली कड़ी चेतावनी। बोले गरीबों की जमीन छीनने वाले भूमाफियाओं को उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को बिहार की राजधानी पटना में एक बड़ी जनसभा की। पिछड़ा अति पिछड़ा महासम्मेलन को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने एक साथ कांग्रेस और आरजेडी पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने खास तौर पर आरजेडी पर हमला बोलते हुए पिछड़ा और अति पिछड़ा समुदाय की जमीन हड़पने का आरोप लगाया और कड़ी चेतावनी दी है कि बीजेपी सरकार भूमाफियाओं के खिलाफ जांच के लिए कमेटी गठित करेगी। अमित शाह ने साफ कर दिया है कि भूमाफियाओं को उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे। अगली बड़ी खबर, अखिलेश यादव के बयान पर पीएम मोदी को लेकर फिर से बदले फारूक अब्दुल्ला के सुरा। बोले वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, राजनीतिक दलों की तरफ से बयानबाजी भी तल्ख होती जा रही है। ताजा उदाहरण समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का है, जिन्होंने इशारों ही इशारों में पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि 10 सालों से ज्यादा तो हिटलर का शासन भी नहीं चल सका था। इस बयान पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि अखिलेश यादव ने क्या कहा है और किस परिस्थिति में कहा है। जहां तक प्रधानमंत्री का सवाल है तो पीएम मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं हैं। वे प्रधानमंत्री बने, उन्होंने हर भारतीय का प्रतिनिधित्व किया। वो 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे मुस्लिम, सिख, हिंदू, ईसाई और उन लोगों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका भारत में कोई धर्म नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं। अगली बड़ी खबर, उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून सख्ती से लागू। मुख्यमंत्री धामी बोले पारदर्शिता के साथ में हो रही परीक्षाएं। दरअसल उत्तराखंड में परीक्षा में पारदर्शिता के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमने सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है। पूरे हिंदुस्तान का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून कहीं लागू हुआ है तो वो उत्तराखंड में हुआ है। उन्होंने कहा कि आज पारदर्शिता के साथ में परीक्षाएं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि हमने लैंड जिहाद पर भी कड़ी कार्रवाई की है। देवभूमि में वातावरण खराब करने वालों के लिए कोई भी जगह नहीं है। अगली बड़ी खबर, आंध्र प्रदेश में एनडीए की सीट शेयरिंग फाइनल होने पर बोले चंद्रबाबू नायडू इस बार करेंगे क्लीन स्वीप। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आंध्र प्रदेश में भी एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग पर बात बन चुकी है। बीजेपी 6 लोकसभा और जनसेना 2 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। विधानसभा चुनाव के लिए इन दोनों पार्टियों के खाते में 30 सीटें आई हैं। वहीं टीडीपी 17 लोकसभा और 145 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 और विधानसभा की 175 सीटें हैं। आपको बता दें कि चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण ने गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हुआ है। तो वहीं चंद्रबाबू नायडू का कहना है कि इस बार वो क्लीन स्वीप करेंगे।
और बड़ी खबर, बंगाल के दौरे पर पीएम मोदी, ममता सरकार पर बोला जबरदस्त हमला। बोले संदेश खाली की महिलाओं के साथ में टीएमसी के नेताओं ने क्या क्या किया है, आज इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सत्तारूढ़ टीएमसी पर जोरदार हमला किया। उन्होंने संदेश खाली का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि संदेश खाली में गरीब, दलित और आदिवासी बहनों के साथ में टीएमसी के नेताओं ने जो किया उसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं पर अत्याचार और गरीब की कमाई को लूटना यही टीएमसी के तोलाबाजों का काम रहा है। अपने संबोधन की शुरुआत में पीएम मोदी ने यह भी कहा कि चाय बागान में काम करने वाले सभी परिजनों को भी इस चाय वाले का प्रणाम। उन्होंने कहा कि मैं जब भी नॉर्थ बंगाल आया हूं तो आप सभी की तरफ से मुझे भरपूर आशीर्वाद मिला है। और बड़ी खबर, बस्तर में बीजेपी के 43 नेताओं की बढ़ाई गई सुरक्षा। बढ़ते नक्सली हमलों के चलते लिया गया बड़ा फैसला। दरअसल छत्तीसगढ़ में जवानों के एक्शन से नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग में नक्सलियों की बौखलाहट बढ़ गई है। बीते कुछ दिनों में बीजापुर इलाके में 2 बीजेपी नेताओं की नक्सलियों ने हत्या कर दी थी। इन दोनों वारदात के बाद नक्सल प्रभावित इलाकों में रहने वाले बीजेपी नेताओं में भय का माहौल है। ऐसे में राज्य सरकार ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए बस्तर संभाग के 43 बीजेपी नेताओं को एक्स श्रेणी की सुरक्षा मुहैया करा दी है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले विनाश का मॉडल अपना रही बीजेपी। दरअसल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार विकास के मॉडल पर काम कर रही है, जबकि बीजेपी विपक्षी दलों को खत्म करा उनकी सरकारों को गिरा कर विनाश का मॉडल अपना रही है। आपको बता दें कि फिलहाल दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जोरदार तैयारियों में जुटे हैं। अगली बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन की रैली में शामिल नहीं होंगे प्रकाश अंबेडकर, सीट बंटवारे को लेकर हो गए नाराज। दरअसल महाविकास अघाड़ी प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी को अपने साथ जोड़ना चाहती है। इस सिलसिले में एक बैठक में उन्हें बुलाया भी गया था। वहीं अब प्रकाश अंबेडकर ने सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि कुछ सीटों को लेकर शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस में समन्वय नहीं है। समाचार एजेंसी एनआई से बातचीत में प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि एमबीए की मौजूदा स्थिति को लेकर मैंने पहले भी कई बार कहा है, ये हमारी वजह से नहीं है। 10 सीटें ऐसी हैं जिसको लेकर शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस के बीच में समन्वय नहीं है। आपको बता दें कि फिलहाल राहुल गांधी की मुंबई रैली 12 मार्च को शेड्यूल्ड है, लेकिन प्रकाश अंबेडकर इस रैली में शामिल नहीं होंगे। अगली बड़ी खबर, पंजाब मंत्रिमंडल ने नई आबकारी नीति को दे दी मंजूरी। दरअसल पंजाब मंत्रिमंडल ने शनिवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद शराब की बिक्री से 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व जुटाना है। इस संबंध में यहां मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया है। राज्य के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बैठक के बाद पत्रकारों से कहा कि मंत्रिमंडल ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को दे दी बड़ी सौगात। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी ने एनसीसी ट्रेनिंग एकेडमी का कर दिया भूमि पूजन। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जीवन में अनुशासन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि अनुशासन आत्मानुशासन से पैदा होता है। युवाओं को अनुशासन का व्यवहारिक ज्ञान देने में एनसीसी की भूमिका को उन्होंने सराहा। मुख्यमंत्री गोरखपुर में शनिवार को एनसीसी ट्रेनिंग एकेडमी का भूमि पूजन और शिलान्यास करने के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 1948 में संसद के एक अधिनियम से गठित एनसीसी दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी संगठन है। अगली बड़ी खबर, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कर दी बड़ी टिप्पणी। बोले अगर लोग एक दूसरे से लड़ेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। दरअसल भारत के प्रधान न्यायाधीश डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को कहा कि देश में समानता को बनाए रखने के लिए आपसी बंधुता जरूरी है। उन्होंने सवाल किया कि अगर लोग एक दूसरे से लड़ेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हमें संविधान की भावना के अनुरूप एक दूसरे के प्रति आदर का भाव रखना चाहिए। अगली बड़ी खबर, युवा वोटरों का मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर चुनाव आयोग बेहद गंभीर। सभी शिक्षण संस्थानों में एक हफ्ते का रखा वर्कशॉप। दरअसल आगामी लोकसभा चुनाव में युवा वोटरों का मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर केंद्र चुनाव आयोग काफी गंभीर है। इसी के मद्देनजर आगामी 11 से 18 मार्च के बीच प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में मतदाता साक्षरता क्लब की कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से इस बाबत राज्य के उच्च व बेसिक शिक्षक निदेशक को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।
अगली बड़ी खबर, राजस्थान में पेट्रोल डीजल पर फिर से मंडराया संकट। 2 दिन 12 जिलों में नहीं मिलेगा फ्यूल, रहेगी हड़ताल। दरअसल राजस्थान में पेट्रोल और डीजल पर वैट की दरों में कमी करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने एक बार फिर से प्रदेश व्यापी हड़ताल की घोषणा कर दी है। आरपीडीए का कहना है कि विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने प्रदेश में पेट्रोल डीजल की दरों में कमी करने का वादा किया था, लेकिन इसे पूरा नहीं किया है। इसीलिए रविवार 10 मार्च से लगभग 12 जिलों के पेट्रोल पंप संचालक पूरे तरीके से हड़ताल पर जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर, उदयनिधि स्टालिन तक पहुंची ड्रग सिंडिकेट से जुड़े मामले की जांच, एनसीबी कर सकती है पूछताछ। दरअसल टॉलीवुड और बॉलीवुड के तार एक बार फिर से ड्रग सिंडिकेट से जुड़े हैं। एनसीबी ने तमिल फिल्म के एक प्रोड्यूसर जफर सादिक को इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट चलाने के मामले में गिरफ्तार किया है। सादिक की गिरफ्तारी दिल्ली से स्पेशल सेल की मदद से की गई है। पूछताछ में पता चला है कि उसके तार इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के ड्रग कार्टेल से जुड़े थे। इसी मामले में अब उदयनिधि स्टालिन से भी एनसीबी पूछताछ कर सकती है। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले कांग्रेस पार्टी ने शिलान्यास किया, तस्वीरें खिंचवाई, गुमराह किया और भाग गई। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने सिलीगुड़ी में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में 4500 करोड़ की सौगात दी। प्रदेश की तारीफ में पीएम मोदी ने कहा कि प्राकृतिक सुंदरता और चाय के लिए प्रसिद्ध नॉर्थ बंगाल की धरती पर आना मेरे लिए बहुत सुखद है। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकसित भारत, विकसित पश्चिम बंगाल के संकल्प को पूरा करने के लिए पूर्वोत्तर का विकास आवश्यक है। वहीं कांग्रेस पर पलटवार करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने परियोजनाओं का शिलान्यास किया, तस्वीरें खिंचवाई, लोगों को गुमराह किया और भाग गई। पीएम मोदी ने कहा कि आज यहां पर हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये विकसित बंगाल की तरफ एक और अहम कदम है। अगली बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन में शामिल होगी जन अधिकार पार्टी। पप्पू यादव होंगे पूर्णिमा लोकसभा सीट से महागठबंधन के उम्मीदवार। दरअसल जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव की इंडी गठबंधन में एंट्री हो सकती है और वो पूर्णिमा संसदीय सीट से महागठबंधन की ओर से उम्मीदवार हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस इसको लेकर काफी दिनों से मंथन कर रही है। अब ये फाइनल स्टेज में है और अगर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से हरी झंडी मिल जाती है तो पप्पू यादव की जाप की एंट्री इंडिया गठबंधन में हो सकती है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली से मुंबई तक पड़े छापे, 367 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त, ईडी ने कसा शिकंजा। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कहा कि भूषण स्टील लिमिटेड के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और उड़ीसा के कुछ शहरों में 367 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति कुर्क की गई है। ईडी ने एक बयान में कहा कि फर्जी निदेशकों के माध्यम से बेनामीदारों, फर्जी कंपनियों के नाम पर की गई संपत्तियों को कुर्क करने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत एक अस्थायी आदेश जारी किया गया है। अगली बड़ी खबर, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे उम्मीदवारों के लिए जरूरी खबर, एनएमसी कर सकता है अहम बदलाव। दरअसल मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक जरूरी सूचना है। नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी ने मेडिकल कॉलेजों के मूल्यांकन प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने की तैयारी की है, जिसका लक्ष्य पारदर्शिता बढ़ाना और मानवीय हस्तक्षेप को कम करना है। आधार इनेबल बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम पोर्टल का लाभ उठाते हुए एनएमसी फिजिकल इंस्पेक्शन को समाप्त कर देगा। इसके बजाय डेटा सटीकता और औचक निरीक्षण पर भरोसा करेगा। अगली बड़ी खबर, बीजेपी आज कांग्रेस पार्टी को देने जा रही तगड़े झटके। पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया समेत कई बड़े नेता बीजेपी में होंगे शामिल। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी राजस्थान में कांग्रेस को बड़ा झटका देने जा रही है। आज राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज नेता एवं अशोक गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे लालचंद कटारिया हाथ का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल होंगे। उनके साथ ही राजस्थान कांग्रेस के कई बड़े नेता भी अपनी पुरानी पार्टी को अलविदा कहेंगे। बताया जा रहा है कि आज राजस्थान में कांग्रेस को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगने जा रहा है। अगली बड़ी खबर, सरकारी बैंक की नौकरी अब और मजे से कटेगी। 8 लाख कर्मचारियों के खिले चेहरे, सैलरी और छुट्टी पर हुआ बड़ा फैसला। दरअसल देश भर के सरकारी बैंकों के कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिली है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन में सालाना 17% की बढ़ोतरी होगी। नवंबर 2022 से प्रभावी होने वाले इस फैसले से करीब 8 लाख बैंक कर्मचारी लाभान्वित होंगे। आपको बता दें कि इसके अलावा महिला कर्मचारियों को चिकित्सा प्रमाण पत्र दिए बगैर भी हर महीने 1 दिन की सीक लीव मिलेगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।